नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज जिन बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिनसे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आइए सबसे पहले एक एक कर वो तमाम खबरें आपके समक्ष रख देते हैं। तो कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आज होने वाली है बात, आइए एक एक कर आपको बताते हैं। प्रतीक यादव की डेथ मिस्ट्री के बारे में होगी बात। अखिलेश यादव के भाई अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की आज मौत हुई और जिस तरीके से उनकी मौत की खबर आई, न सिर्फ शोक की लहर दौड़ी बल्कि इसके साथ ही तमाम सवाल खड़े हो गए। इसके साथ ही बात करेंगे नीट पेपर लीक केस की, जिसमें ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या एक्शन लिया गया, कैसे कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई जांच कहां पहुंची है, इन तमाम पहलुओं पर प्रकाश हम आज डालने का काम करेंगे बियॉन्ड हेडलाइंस में। तो एक एक कर इन तमाम मुद्दों के बारे में बात होगी। इसके साथ ही बजट स्वयं से अपेक्षा देशवासियों से। जी हां, जिस तरीके से कॉन्वॉय को 50% की कटौती की गई है ऑस्टेरिटी मॉडल पर, जो राजनीति है या ये कहिए कि नेतागण जा रहे हैं, उसको लेकर बात हम करेंगे। अब देशवासी से कितना अपनाते हैं उसको लेकर भी बात होगी। चलिए शुरुआत आज नीट मामले से कर लेते हैं, जहां पर नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ दोबारा से पेपर जो है वो करवाया जाए। न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करवाया जाए बल्कि ये भी जरा जान लीजिए क्या एक्शन इसमें हुआ है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा दे। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अहिल्याबाई नगर से धनंजय भी गिरफ्तार हुआ है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस पूरे मसले में हो रही हैं। अहिल्याबाई नगर से धनंजय को भी गिरफ्तार किया गया। धनंजय पर शुभम को पेपर देने का आरोप है कि शुभम को पेपर धनंजय ने दिया था। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम खुलासे जांच पड़ताल पूछताछ के बाद अभी और होंगे। ने शुभम की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। अब ये 2 दिन है पुलिस के पास, जब तमाम पूछताछ की जाएगी, तमाम पहलुओं पर जांचने की कोशिश होगी। राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम से बीएएमएस फर्स्ट ईयर के छात्र को भी पकड़ लिया है, जिसका इस पूरे एग्जाम पेपर लीक मामले में इन्वॉल्वमेंट था। दरअसल एनटीए ने 12 मई को पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी थी। एनटीए ने माना कि गड़बड़ी हुई है। एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। हालांकि एनटीए ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए री एग्जाम कराने का फैसला लिया है। अब परीक्षा से दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द ही जारी होगी, यानी कि जल्द री एग्जाम होगा। अब जब री एग्जाम होगा तो किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, आइए एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको वो भी बता देते हैं कि वो कौन सी तमाम बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा जब री एग्जामिनेशन होगा। ये बातें आप भी जान लीजिए। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। लगभग 7 से 8 दिन का वक्त माना जा रहा है कि नई तारीखें जो हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही छात्रों से कोई भी अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। एडमिट कार्ड दोबारा से जारी होंगे। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की जाएगी। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की भी सलाह दी गई है। तो ये वो तमाम बातें जो ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें, बीते दिनों एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा था कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी वो लेते हैं, यानी कि एनटीए ने इस पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी ली है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और क्या बातें कही, क्या तथ्य सामने रखे, सुनिए जरा। क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी, परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी,
जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे। इधर नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर जारी विवाद अब जांच के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज सीबीआई की एक विशेष टीम सीधे एनटीए मुख्यालय पहुंची, जहां पर अधिकारियों ने एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह से मुलाकात की। जांच एजेंसी ने परीक्षा से जुड़े डिजिटल ट्रेल और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी उबाल भी चरम पर है। पेपर लीक मामले में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि पेपर लीक का सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ। आज दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मामले में अब चौतरफा दबाव देखा जाए तो बढ़ता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई के ये डिजिटल ट्रेल उन सफेद पोशों तक पहुंच पाएंगे जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? क्योंकि अब साफ है, इस बार जांच भी होगी और हिसाब भी होगा। तो लाखों छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके, इसके लिए सरकार अब जीरो टॉलरेंस मोड में आ गई है। हालांकि सीबीआई जांच तक सरकार हर उस कड़ी को जोड़ना चाहती है जिसमें सिस्टम में सेंध लगाई है। आइए जानते हैं नीट पेपर लीक की पूरी टाइमलाइन की कब कब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पूरी जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई। अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है टाइमलाइन को लेकर बताते हैं। 1 मई केरल में एमबीबीएस कर रहे चुरू के छात्रों ने कथित क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा। केरल से सीकर गया ये क्वेश्चन बैंक, कथित क्वेश्चन बैंक। अभी पूरी सब जांच हो रही है। जो जानकारी समक्ष आई है उसके समक्ष आपको ये जानकारी उसके आधार पर बता रहे हैं। दोस्त ने इसे सीकर के एक पीजी संचालक को दिया, जहां से कई छात्रों और करियर काउंसलर्स तक फैल गया। 2 तारीख को ये होता है, 3 तारीख का एग्जाम था, 1 तारीख 2 तारीख का घटनाक्रम हमने आपको बताया। परीक्षा के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उद्योगनगर थाना और एनटीए को शिकायत दी। जब परीक्षा हो जाती है तब शिकायत दी जाती है। परीक्षा के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उद्योगनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। ऑनलाइन आंसर की चर्चा के बाद क्वेश्चन बैंक और असली पेपर में समानता की बातें जो है वो सामने आई। ये कब होता है? 6 और 7 तारीख को। 3 तारीख को एग्जाम संपन्न हो गया, फिर 6-7 तारीख को मिले जुले समानता की बात जो है वो सामने आती है। 7 तारीख को एनटीए ये बताता है कि उसे राजस्थान और उत्तराखंड से कथित गड़बड़ियों की जानकारी मिली है। किन राज्यों में कथित तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं, वो गड़बड़ियां सामने आई हैं। 7 तारीख को ये बात जो है वो निकलकर सामने आती है। तो सीकर से लेकर देहरादून तक फैले इस जाल में कुछ कोचिंग सेंटर्स और करियर काउंसलर्स ने गारंटेड सिलेक्शन के नाम पर खेल किया था। 410 सवालों के उस गेस्ट पेपर ने पूरी परीक्षा प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश की इतनी बड़ी परीक्षा सवालों के घेरे में आई हो। अगर इतिहास उठाकर देखें तो पहले भी नीट का पेपर कई बार लीक हो चुका है और हर बार लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। बार बार होने वाली इन चूकों ने अब इस समूचे एनटीए सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है और कब कब ये विवादों के घेरे में रहा है, आइए आपको बताते हैं। सिस्टम के बारे में भी जरा जान लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में
ये 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी एनटीए को चलाती है। प्रदीप कुमार जोशी जो कि पूर्व अध्यक्ष है यूपीएससी के, वो इसके मौजूदा अध्यक्ष हैं। किसके? एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। महानिदेशक कौन है? अभिषेक सिंह आईएएस हैं। डीजी जिनकी जो बाइट है, जिनकी जो बयान है आपने सुना था, जिन्होंने स्वीकार किया कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इस धांधली की जिम्मेदारी हम लेते हैं, यानी कि एनटीए ले रहा है। महानिदेशक है वो अभिषेक सिंह। सदस्य आईआईटी के 3 डायरेक्टर इसके सदस्य होते हैं, जो कि पहले जेईई एडवांस के चेयरपर्सन हो या फिर रह चुके हो, ये जरूरी होता है। 3 डायरेक्टर आईआईटी के जो रह चुके हों वो इस एजेंसी के सदस्य होते हैं। एनआईटी के 2 डायरेक्टर भी जो सीएसएबी के चेयरपर्सन रह चुके हों वो भी इसके सदस्य होते हैं, यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन हो या रह चुके हों। आईआईएमएस के 2 डायरेक्टर जो कि कैट के चेयरपर्सन हो या फिर रह चुके हों वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सदस्य होते हैं। 14 लोगों की एक गवर्निंग बॉडी है जिससे मिलकर एनटीए बनी है। कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। आईआईएसईआर का 1 डायरेक्टर इसमें शामिल रहता है, यानी कि एनटीए में शामिल रहता है, एनटीए का सदस्य रहता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। आईआईएसईआर का 1 डायरेक्टर, इसके अलावा भी जान लीजिए जेएनयू के वाइस चांसलर वो भी एनटीए के सदस्य हैं। जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं वो भी एनटीए के हिस्सेदार हैं, एनटीए के सदस्य हैं, एनटीए के मेंबर हैं। 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी है जिससे मिलकर एनटीए बना है। इग्नू के वाइस चांसलर, न सिर्फ जेएनयू बल्कि इग्नू के भी वाइस चांसलर एनटीए का हिस्सा हैं। ये 14 लोग मिलकर एनटीए को चलाते हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है ये बड़ी परीक्षा संपन्न कराने की, क्योंकि यही एकमात्र गेटवे है सभी बच्चों के लिए, मेडिकल के लिए। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक के वर्तमान चेयरमैन भी एनटीए का हिस्सा हैं। ये वो दिग्गज हस्तियां, वो दिग्गज लोग जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हिस्सा है। डॉक्टर हरीश शेट्टी जो कि मनोचिकित्सक हैं वो भी इसका हिस्सा है। मनोचिकित्सक इसीलिए क्योंकि छात्रों पर कितना असर पड़ेगा, मेंटली कितना प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, इन तमाम चीज़ों को भांपने और जांचने का काम किया जाता है, इसलिए एजेंसी में महानिदेशक को भी रखा जाता है। एनटीए का काम क्या है? उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना, यानी कि एग्जाम कराना। सबसे बड़ा एग्जाम नीट का एनटीए ही संपन्न कराता है। ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की पहचान करना जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सके, ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सके, इनको चयनित करने का काम भी एनटीए के हिस्से ही आता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। यही एक बड़ी वजह इन्होंने जिम्मेदारी भी ली है धांधली की। एजुकेशनल प्रोफेशनल टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना भी एनटीए का ही काम है, एनटीए के ही हिस्से आता है ये काम भी। और इसके अलावा एनटीए के क्या काम है बता रहे हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना भी एनटीए के ही हिस्से आता है, ये भी एनटीए का ही काम है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर रेडी करना, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स और संस्थानों का चुनाव करना भी एनटीए का ही काम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है कि इसके लिए एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट किया जाए, उनका चुनाव किया जाए। न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि इसके साथ ही संस्थानों का भी चयन किया जाए। जांच में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2019 में 7 विवाद, 2019 में भी ऐसा मामला सामने आया था, जब जांच हुई तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2020 में सामने आया था, कोविड-19 के दौरान परीक्षा करने का देश भर में विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की अनुमति जो है वो दी थी। 7 बार इससे पहले नीट विवादों के घेरे में आ चुका है। 22 में क्या हुआ? कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उन्हें मेटल हुक वाले इनरवेयर उतारने के लिए कहा गया। 24 में क्या कहा? नीट यूजी में 67 छात्रों ने 720 से 720 अंक पाए, यानी कि फुल मार्क्स पाए 2024 में, इसलिए यह मामला फिर से सुर्खियों में आया था। पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स पर फिर से विवाद हुआ, ये 2024 में सामने आया था। तो नीट पहले भी 7 बार विवादों के घेरे में आ चुका है, पहली बार नहीं है कि 2026 में ये विवादों के घेरे में रहा हो, इससे पहले भी 7 बार विवादों के घेरे में रहा है। अब बहरहाल देखना होगा कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ री एग्जाम्स कराए जाते हैं, छात्रों का विश्वास जीता जाता है। चलिए